हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, आज सुबह की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है, सफलता मंत्र स्पेशल क्लासेस की तरफ से आपके नए बैच के अंतर्गत सभी सब्जेक्ट एक एक करके कवर कराए जा रहे हैं। आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ कवर किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं आपको सभी क्लासेस क्लियर पसंद आ रही होंगी और बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। तो इन क्लासेस को अच्छे से देखते रहिए। आपके सभी सब्जेक्ट की पूरी तैयारी यहीं कराई जाएगी, चाहे आपका सुपर टेट प्राइमरी हो, जूनियर हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसकी पूरी तैयारी आपको कराई जा रही है। तो इन सब के पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, सफलता मंत्र नाम से चैनल आपको मिल जाएगा। इस प्रकार का आइकन दिखेगा और उसके पास में लगे हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। ऐसी ही डेली 2 क्लासेस आती हैं। एक क्लास आपको सुबह मिलती है और कुछ पुरानी क्लासेस जो अभी हमने कुछ दिन में दी हैं, उनके लिंक नीचे दिए गए, उनको जरूर देखिएगा। आज हमारा संस्कृत का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। पहले प्रैक्टिस सेट के 30 क्वेश्चंस हमने आपको बहुत अच्छे ढंग से समझा दिए थे, करा दिए थे, और आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट भी किया था, क्लासेस को अच्छे से देखा था। तो अपनी पूरी तैयारी करते रहिए, क्लासेस को देखते रहिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? अपादान कारक संस्कृत में हमने आपको बताया था 6 कारक होते हैं कुल। अपादान कारक में विभक्ति बतानी है, प्रथमा, पंचमी, तृतीया या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, अपादान कारक जिस स्थान पर होता है वहीं रहता है, यानी कि इसकी विभक्ति की बात की जाएगी, ये पंचमी विभक्ति के अंतर्गत आता है। और हमने आपको बताया था अपादान कारक जो होता है वो अलग होने के लिए प्रयोग किया जाता है। कल हिंदी की क्लास में हमने आपको ये चीज़ क्लियर की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ऋ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऋ आता किसके अंतर्गत है। तो दोस्तों, ये आपका स्वर के अंतर्गत आता है। स्वर में 7वां वर्ण होता है ये। और इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ, मूर्धा, दंत या फिर ओष्ठ। तो उच्चारण स्थान ऋ का होता है मूर्धा। इसका आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ऋ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? मूर्धा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3। अच्छे से क्वेश्चंस को देखते रहिए, समझते रहिए और आंसर जरूर करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, संस्कृत में धातु रूप कहते हैं। धातु रूप क्या होते हैं? हमने आपको बताए थे, कल पढ़ाए भी थे। जो हमारी पिछली संस्कृत की क्लास थी उसमें कुछ क्वेश्चंस भी आपके धातु रूप पर आधारित थे। तो संज्ञा को, सर्वनाम को, क्रियापद को या फिर प्रत्यय को। तो दोस्तों, धातु रूप और क्रियापद ये दोनों सेम चीज होती हैं। जो हमारी क्रियाएं होती हैं उन्हीं को संस्कृत में हम धातु के नाम से जानते हैं, धातु रूप बोल दिया जाता है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया गया? नैनम छिंदन्त शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। छोटी क्लासेस में आप लोगों ने ये श्लोक बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, जरूर सुना होगा। आत्मा पर आधारित श्लोक है और इसका अर्थ भी बहुत ही सुंदर है कि आत्मा अजर अमर रहती है, ना ही उसे शस्त्र छेद सकते हैं, ना ही आग जला सकती है, ना ही कोई मार सकता है, और ना ही उसे कोई अलग कर सकता है। हमेशा जीवित रहती है आत्मा। इस पर आधारित ये श्लोक था। अब क्वेश्चन है कि प्रस्तुत श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है? आपको ग्रंथ का नाम बताना है। श्रीमद् भगवद गीता, नीति शतक, भामिनी विलास या फिर कुमार संभवम। तो दोस्तों, ये श्लोक जो लिया गया श्रीमद् भगवद गीता, जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तो कृष्ण जी ने जो अर्जुन को कुछ ज्ञान दिया था, जो बातें बताई थी, वो सब श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत आती हैं। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। त्रिवेणी पद में कौन सा समास है? त्रिवेणी पद आपको इसमें समास बताना है। द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, अव्यय भाव समास या फिर द्विग समास। तो त्रि आ रहा है, यानी कि सबसे पहले तो आपने देख लिया संख्यावाचक है, लेकिन संख्यावाचक के साथ साथ ऐसा तो नहीं कोई विशेष अर्थ बन रहा हो या समूह ना बन रहा हो, तो वो द्विग समास नहीं होगा। लेकिन त्रिवेणी का मतलब होता 3 वेणियां, यानी कि 3 धाराएं मिलती हैं। 3 वेणियों, 3 नदियों का जो स्थान है त्रिवेणी कहलाता है। त्रिवेणी आपका द्विग समास कहलाएगा। 3 धाराएं यानी कि इसका समूह हो गया पूरा, तो ये आपका द्विग समास के अंतर्गत आ जाएगा। याद रखिएगा, बिल्कुल भी इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, अभवन में लकार बताइए। अभवन पद है, इसमें लकार बताना है। लट लकार, लोट लकार, विधिलिंग या फिर लंग लकार।
तो आ लग जाए कभी भी, कोई भी पद आपको दिया गया, कोई भी क्रियापद धातु रूप दिया हो और अगर उसमें आ लगा हुआ मिल रहा है आपको, तो हमेशा याद रखिए वहां आपका कौन सा होगा, भूतकाल हो जाएगा। भूतकाल की जब बात करेंगे हम लोग, तो भूतकाल को हम किस नाम से जानते हैं? भूतकाल को हम लंग लकार के काम से जानते हैं। तो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा आ अगर आ गया तो वो भूतकाल यानी कि लंग लकार के अंतर्गत आता है। धातु पद के लिए आप हमारी स्पेशल क्लास जरूर देखिएगा, उसका लिंक नीचे दिया गया, वहां से आपके ये सभी धातु रूप बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएंगे, उम्मीद करते हैं। तो लिंक नीचे दिया गया, क्लास के एंड में जाकर के उस क्लास को जरूर देखिएगा, कम से कम आपके 2 से 3 अंक वहां से पक्के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हसत रूप है। हसत आपको पद दिया गया है और यह भी आपका धातु रूप के अंतर्गत आता है। आपको लकार का नाम बताना है, तो सीधे सीधे आपको कोई भी एक शब्द के रूप याद कर लीजिए, एक धातु के रूप याद कर लीजिए। पठति पठता पठंती, पठसी पठता पठथ आ रहा है, यानी कि ये किसका हो गया? आपका वर्तमान काल का हो गया। वर्तमान काल को हम किस नाम से जानते हैं? वर्तमान काल को हम जानते हैं लट लकार के नाम से। इसका आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उस दिन भी हमने आपको बताया था लट लकार वर्तमान काल, लिट लकार होता है भविष्य काल, लोट लकार होता है जिसमें ऊ की मात्रा लगती है और एत जब लग जाए तो वो विधिलिंग के अंतर्गत आ जाता है। हसत आपका लट लकार में आ जाएगा। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 8th नंबर क्वेश्चन, महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 13, 14, 15 या फिर 16? हमने आपको बताए थे दोस्तों, संस्कृत में पाणिनि ने इन सूत्रों का वर्णन किया है अपने व्याकरण के ग्रंथ में और इनकी कुल संख्या जो होती है 14 होती है। इसका आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इन महेश्वर सूत्रों से ही प्रत्याहार बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ज्ञात्वा में कौन सी धातु है? ज्ञात्वा पद दिया गया आपको, इसमें आपको बतानी है कौन सी धातु है, कौन सी क्रियापद दिया गया है और इसमें पीछे आपका प्रत्यय पद लगा हुआ, लेकिन पूछा केवल धातु पद गया है। ज्ञा, ज्ञात, ज्ञा या फिर ज्ञान। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, ज्ञा धातु यहां पर लगी हुई है। क्वेश्चन नंबर 10, दत्त में कौन सा प्रत्यय है? दत्तः, ये आपको पद दिया गया है, इसमें आपको प्रत्यय बताना है। ऊपर वाले में सिर्फ धातु पूछी गई थी, इसमें सिर्फ प्रत्यय पूछा गया। और कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे भी मिलेंगे जिसमें आपको धातु या प्रकृति और प्रत्यय दोनों चीजें बतानी होगी, वहां पर आपको दोनों चीजों को समझकर आंसर करना होता है। तो दत्ता में प्रत्यय पूछा गया, यानी कि दा धातु है यहाँ पर हमारी और प्रत्यय जो हो जाएगा हमारा, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। तो हाँ, ये वाला प्रत्यय लग जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। सह अत्र तिष्ठेत, इसमें आपको बताना है रेखांकित शब्द में मूल धातु और लकार कौन सी है? तिष्ठेत लगा है, रेखांकित पद यही वाला है हमारा, तो इसमें आपको मूल धातु बतानी है, लकार बतानी। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, समझ लेंगे तो आंसर कर देंगे। अभी हमने ऊपर आपको एक चीज बताई थी, सिर्फ उतना ही अगर आपने समझ लिया तो आंसर कर देंगे। अब 1 मिनट आप सोचिए, तब तक ऑप्शंस बता देते हैं। स्था कौमा लंग लकार, स्था कौमा विधिलिंग लकार, तिष्ठ कौमा लट लकार या फिर तिष्ठ कौमा लोट लकार। तो दोस्तों सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था, कुछ भी सोचना नहीं है। एत लगा है, एत का मतलब हमने आपको क्या बता दिया था? विधिलिंग बता दिया था। विधिलिंग वाला आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा, तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही था कि पद क्या होगा, धातु क्या होगी हमारी। तो स्था धातु है, विधिलिंग लकार है। कहीं भी आपको एत लगा हुआ मिल जाए तो वहाँ 100% आपका आंसर जो होगा विधिलिंग ही होगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। युष्माकम गृहम कुत्र अस्ति, इस वाक्य में सर्वनाम क्या होगा? युष्माकम गृहम कुत्र अस्ति, यानी कि तुम सबका घर कहाँ है। युष्माकम का अर्थ होता है तुम सब, क्या होता है इसका अर्थ? याद रखिएगा, युष्मद धातु के अंतर्गत आता है, तुम सब इसका अर्थ होता है। और चूंकि पूछा गया है सर्वनाम, तो सर्वनाम आपका संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। संज्ञा के स्थान पर यहाँ पर आपको युष्माकम पद ही दिख रहा है, इसलिए इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। अस धातु लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप क्या होगा? अब ये वाला थोड़ा देखिए टफ आ गया, क्योंकि इसके जो लिखने का तरीका होता अस्थि वाला है, तो अस्थि वाले में हम लोग लंग लकार में, यानी कि आपका आ जाएगा ये भूतकाल में मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप बताना है। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन का, देखिए जल्दी से क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन दिया गया, आस्तम।
ये वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ये सभी धातु रूप हम आपको बता चुके हैं, उस क्लास में लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पुरानी जो हमारी प्रैक्टिस सेट 1 हुआ था उसका भी दिया गया, जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन, आता है के लिए संस्कृत में क्रिया प्रयुक्त होगी। आता है दिया गया, इसका आपको सीधे सीधे बताना कि संस्कृत में कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाएगा। प्रतिगच्छति, निर्गच्छति, आगच्छति या फिर अवगच्छति। तो आता है यानी कि आ रहा है कोई हमारी ओर, तो आगच्छति इसका सही आंसर हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। देखिए जल्दी से, निम्नलिखित में से कौन सा पद अव्यय है। अव्यय पद हम आपको बहुत बार बता चुके हैं, ऐसे पद जहां पर लिंग वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उनको हम अव्यय पद के नाम से जानते हैं। राम, लता, यथा या फिर गुरु। तो अव्यय भाव समास से ही आप निकाल सकते हैं कि यथा पद आपको यहाँ ऐसा दिख रहा है जो कि अव्यय वाला है। बाकी राम हो गया, लता हो गया, ये किसी के नाम है, गुरु हो गया, ये सब आपके संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। पद आपका यथा बिल्कुल सही हो जाएगा जो कि अव्यय पद के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 16 पर बढ़ते हैं। देखिए जल्दी से, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो इसमें आपको एक शब्द अशुद्ध दिया गया, वर्तनी की अशुद्धि है, उसमें क्या हो जाएगा, पूज्य, पूजनीय, पूजनीय या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमेशा याद रखिए पूज्य पद सही होता है, लेकिन जब हम इसमें अनियर प्रत्यय लगा देते हैं तो हमारा पद बन जाता है पूजनीय या हट जाता है, यानी कि इसके आपके ए और बी सही दिए गए। जो अशुद्ध दिया गया, अशुद्ध चुनना है आपको, वो आपका सी नंबर ऑप्शन दिया गया है 16 नंबर क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। छात्रः उपविशति है, छात्रः उपविशति किस प्रकार का वाक्य है। छात्र बैठता है, उपविशति माने बैठना होता है, तो छात्र बैठता है। सीधे सीधे आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। क्या बात हो रही है, छात्र की बात हो रही है, यानी कि किसकी बात करेंगे हम लोग, कर्ता की बात हो रही है। तो जहां कर्ता स्वयं अपनी बात को रखे वो आपका कर्तवाच्य के अंतर्गत आता है। सही आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन पर। किरातार्जुनीयम में सर्ग हैं। किरातार्जुनीयम संस्कृत का एक बहुत बड़ा महाकाव्य है, बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है किरातार्जुनीयम। इसमें आपको सर्गों की संख्या बतानी है, 19, 18, 17 या फिर 16। तो क्वेश्चन नंबर 18 जल्दी से देखिए और समझिए, इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, 18 सर्ग इसके अंतर्गत हैं। अब बात कर लेते हैं किरातार्जुनीयम के रचनाकार कौन है, क्योंकि ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। तो किरातार्जुनीयम के रचनाकार हैं महाकवि भारवी, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, भारवी सही आंसर हो जाएगा। और किरातार्जुनीयम जो है ये बृहदत्रयी, संस्कृत की 3 बृहदत्रयी रचनाओं को नाम दिया गया, जो कि बड़े महाकाव्य हैं, प्रसिद्ध महाकाव्य हैं, उनको बृहदत्रयी में रखा गया। उसमें किरातार्जुनीयम का भी नाम आता है। भारवी ने इसकी रचना की है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, नाट्याख्यम पदम वेदम, यह कथन किसका है। नाट्याख्यम पदम वेदम समझिएगा पहले, भरत मुनि का, अश्वघोष का, श्रीहर्ष का या फिर शूद्रक का। तो नाट्य को 5वां वेद कहा है, इनमें से किसने कहा। अगर हिंदी अर्थ इसकी बताई जाए तो ये निकलेगा, और वो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर ऑप्शन, भरत मुनि ने। भरत मुनि ने ही नाट्य शास्त्र की रचना की है। किसकी की है, नाट्य शास्त्र की रचना की है। तो नाट्य शास्त्र की जब इन्होंने रचना की है तो इन्होंने ही नाट्य को 5वां वेद बताया है, 5म वेद बताया है। सही आंसर आपका 19 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। रुच्यर्था नाम प्रिय माणा, सूत्र में विभक्ति प्रयुक्त होती है। रुच्यर्था नाम प्रिय माणा यानी कि रुचि के अर्थ में कौन सी विभक्ति लगाते हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया या फिर चतुर्थी। 20 नंबर क्वेश्चन। और रुचि के अर्थ में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। रुचि धातु के रुच धातु के साथ इस प्रकार से लिखते हैं हम लोग, रोचते, रुचि, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ विभक्तियों के सूत्र बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जल्द ही आपकी चैप्टर वाइज क्लासेज स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसमें आपके सभी चैप्टर बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाए जाएंगे। आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा। उम्मीद करते हैं मंडे तक अगर नोट्स तैयार हो गए तो ये क्लास आपकी मंडे से प्रॉपर रूप में चलने लगेगी, जिसमें संस्कृत के सभी सब चैप्टर्स आपको पूरी व्याख्या के साथ अन्य सब्जेक्ट के भी चैप्टर्स देते रहेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन, अभितः के योग में विभक्ति प्रयोग की जाती, अभिता के अर्थ में षष्ठी, पंचमी, तृतीया या फिर द्वितीया। तो दोस्तों
21 नंबर क्वेश्चन है और अभिता का अर्थ होता है चारों ओर। अभिता का अर्थ क्या होगा दोस्तों? चारों ओर इसका अर्थ होता है हिंदी में, और इसके लिए अभिता के लिए हम हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कहीं पर अगर आपको कोई डाउट होता है तुरंत आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, ये भी बताना मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों की क्लासेस से, आप लोगों के कमेंट से ही मोटिवेशन मिलता है क्लासेस को और आगे ले जाने का। अगला क्वेश्चन, काव्य प्रकाशक के, काव्य प्रकाश कह दें या प्रकाशक कह लें, प्रकाश ज्यादा सही नाम है, के रचयिता कौन है? आचार्य कुंतक, आचार्य मम्मट, आनंद वर्धनाचार्य या फिर श्रीहर्ष? तो दोस्तों काव्य प्रकाश के रचनाकार पूछे गए हैं और इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, आचार्य मम्मट इनका नाम है जिन्होंने काव्य प्रकाश की रचना की है। चलिए आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। गत्यात्मक धातुओं के योग में विभक्ति होती है। गत्यात्मक धातु जो होती हैं, जो स्थिर ना हो, ऐसी धातुएं जो होती हैं अर्थ बदलने वाली, इनके योग में कौन सी विभक्ति प्रयोग की जाती है? तृतीया, पंचमी, सप्तमी या फिर द्वितीया? तो 23 नंबर क्वेश्चन, और इसके लिए भी हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों एक सेकंड, इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन 23 नंबर, 1 सेकंड। हाँ, इसका द्वितीय विभक्ति सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। हितम मनोहारी च दुर्लभ वचः सूक्ति किस ग्रंथ की है? हितम मनोहारी च दुर्लभ वचः, रघुवंशम, मेघदूतम, किरातार्जुनीयम या फिर नीति शतकम? तो दोस्तों हित को मनोहर लगने वाले वचन कैसे होते हैं? दुर्लभ होते हैं। ये कथन किसका था? तो ये कथन था किरातार्जुनीयम ग्रंथ के अंतर्गत भारवी का कथन था। याद रखिएगा दोस्तों, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ये सभी चीजें आती हैं। कौन सा कथन किसने कहा, इसके अलावा कौन से ग्रंथ के कौन से प्रमुख पात्र हैं, कितने सर्ग हैं, ये सभी चीजें आपको लौकिक संस्कृत साहित्य में पढ़ाई जाएंगी, आगे मिलेंगी क्लासेस, देखिएगा। अगला क्वेश्चन, अव्यय शब्द हैं, इसमें से आपको अव्यय पद बताना है। फिर से सर्वदा, नदी, अहम या फिर सह? तो सर्वदा मतलब होता है सदैव, नदी तो सीधे आपकी संज्ञा हो गई, अहम और सह ये दोनों आपके क्या हो गए? सर्वनाम। अहम माने मैं, सह माने वह, तो बचा के आपका सर्वदा। ए नंबर ऑप्शन यही आपका अव्यय पद के रूप में देखा जाएगा। बाकी आपके जो ऑप्शंस दिए गए ये आपका संज्ञा हो गई, बाकी दोनों सर्वनाम हो गए। याद रखिएगा सर्वदा पद सही है। अगला क्वेश्चन, अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है भारवी, कालिदास, बाणभट्ट या फिर दंडी? तो दोस्तों अर्थ गौरव के कवि किसको कहा जाता है? यानी कि बहुत ही अच्छे ढंग से जिन्होंने अपनी रचना का वर्णन किया हो, अर्थ गौरव उनको नाम दे दिया गया था, और ये रचना थी किरातार्जुनीयम, रचनाकार थे भारवी। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, उपमेय और उपमान में अभेद प्रदर्शित किया जाए, यानी कि ऐसा अलंकार जिसमें उपमेय और उपमान का, उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाए, उसमें कोई भेद रहित आरोप प्रदर्शित किया जाए, कुछ भी उसमें आपको अलग ना लगे, एक जैसे ही लगे, बिल्कुल एक ही लगे, रूप दे दिया जाए, तो वह हमेशा आपका रूपक अलंकार होता है। उपमा अलंकार में तुलना की जाती है, याद रखिएगा। रूपक अलंकार सबसे सही आंसर हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन है, नित्य नपुंसक लिंग गैक वचनांत समास होता है, बहुब्रीय समास, द्विग समास, द्वंद्व समास या फिर अव्ययभाव समास? तो दोस्तों समास के अंतर्गत भी कई सूत्र पढ़ने पड़ते हैं। संस्कृत में मेन चीज यही है, जितने मैथ में आपको सूत्र नहीं पढ़ने पड़ेंगे उतने संस्कृत में सूत्र होते हैं। बस आपको एक इसमें आराम रहती है कि पद हिंदी से मिलते जुलते होते हैं, तो आप आसानी से उनका अर्थ बना सकते हैं अगर थोड़ा सा भी मन लगा देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अव्ययभाव समास। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। अविद्याया मृत्युम तीर्वा विद्याया अमृत्य मृत्युश्चिन्नते, इस उक्ति का मूल स्रोत क्या है? यानी कि ये जो उक्ति आई है, सूक्ति आई है, ये कहाँ से ली गई है? कठोपनिषद, ईशावास्योपनिषद, तैतरीय मार्कंडेयम या फिर श्रीमद् भगवद गीता? 29 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल एंड की ओर हम लोग बढ़ गए हैं, जल्दी से आंसर करिए। सही आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ईशावास्योपनिषद से ये श्लोक लिया गया, ये सूक्ति ली गई है, याद रखिएगा। अब अंतिम क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन। ये पूरी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, लिंक नीचे दिया गया, जरूर सभी लोग जुड़ते रहिएगा।
इसके अलावा व्हाट्सएप पर भी आपको सभी क्लासेस के लिंक पीडीएफ शेयर करते रहते हैं और डाउट क्लियरिंग सेशन भी जल्द ही लाने वाले हैं, जिसके अंतर्गत लाइव क्लासेस में आपके प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। आप लोग सपोर्ट बनाए रहिए, क्लासेस आती रहेंगी और आप लोग देखते रहिए। टीजीटी पीजीटी के जो भी आपके डाउट हैं वो आज शाम या फिर कल दिन में क्लास के थ्रू आपके कवर कर लिए जाएंगे। आप लोग देखते रहिए, समझते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करना मत भूलिए, लाइक करते रहिए। रामः गच्छति का भाववाच्य क्या होगा? रामः गच्छति का भाववाच्य रामः गम्यते, रामेण गच्छति, रामः गम्यति या फिर रामेण गम्यति, गम्यते। तो दोस्तों भाववाच्य हमेशा आपको एक चीज तो याद रखनी है, यते अंत में जरूर आएगा, यते। और जो आपकी विभक्ति होगी, जो आपका संज्ञा पद होगा या सर्वनाम दिया होगा, वो मोस्टली आपको तृतीया विभक्ति के रूप में दिया मिल जाएगा। तो इसका आपका सही आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, रामेण गम्यते। बाकी जब आगे क्लासेस आएंगी तो ये सब चीज़ें आपको कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य इनमें परिवर्तित करना सिखा दिया जाएगा। 1 या 2 अंक यहाँ से आपके पक्के हो जाते हैं। तो आज के सभी 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के। अब जाइए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का लिंक नीचे दिया गया, उसको देखिए जाकर, हिंदी की क्लासेस को देखिए जाकर, और जो धातु, लकार, वचन, प्रत्यय इनकी क्लासेस के लिंक दिए गए हैं संस्कृत में, उनको भी देखना मत भूलिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आज शाम की जीएस डेली डोज की क्लास में, उसका लिंक भी दिया गया, जरूर देखते रहिए। थैंक दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।